प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ग दसम के मॉडल सेट 4 लेकर आया हूं। इसमें ऑब्जेक्टिव आपको 151 से लेकर के 200 तक रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसे बहुत बढ़िया से अध्ययन करना है। इससे पहले हमने 3 मॉडल सेट आप लोग के बीच दे चुका हूं। जैसे कि स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb और Sb के नाम होता है एंटीमनी। अब अगला है पीतल क्या है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। अब क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन के पीएच मान 7 से कम होता है, 7 के बराबर उदासीन विलयन होता है और 7 से अधिक क्षारीय विलयन होता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन आपका जो है मीथेन है, जिसका सूत्र CH4 होता है। 155 देखते हैं प्यारे बच्चों। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। अब 156 क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। अब क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ में बनता है? तो वृषण में बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। फास्ट में रिवाइज करेंगे बच्चों। निम्न में से कौन प्राकृतिक साधन नहीं है? तो जीवधारी। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होता है? तो मधुमेह होता है, जो बार बार रिपीट हो रहा है। 161 देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक बनता है। जो क्वेश्चन बच्चों बार बार रिपीट हो रहा है, समझ लीजिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। अवतल लेंस आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था। ओ आ हर्षित, ओ आ, और दूर लास्ट में क्या होता है? हर्षित दुर्गु होता है। तो निकट में ओ है, तो निकट दृष्टि दोष कहे तो ओ मतलब अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष कहे तो ओ मतलब उत्तल लेंस। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अब देखते हैं विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं, जो 2 बिंदुओं के बीच मापा जाता है। जैसे कि देख लीजिए, 2 बिंदुओं के बीच यहाँ रेसिस्टेंस होता है। अब देखते हैं ओम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है या किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ओम मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एम्पियर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस। अब यहाँ पर देखिए, CuO प्लस H2O में Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है, चूँकि हाइड्रोजन का योग हो रहा है। 169 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। 170 क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पीतल उदाहरण है। तो पीतल आपको बता दूं तो यह एक मिश्र धातु है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन बनता है। और हाइड्रोकार्बन आपको हमने जनरल क्लास में बताया था। हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, जिसमें पहला जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो एल्केन के समूह के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो होता है अनसैचुरेटेड, जिसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसके अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 172 आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो वो प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173। वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित होती है। जी प्यारे बच्चों, 0.03%। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 174। NaOH है। NaOH एक क्षार है।
अब देखते हैं 175 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक क्या है? हार्मोन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 176 मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? तो शुक्र वाहिका नहीं है। अब देखते हैं पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। अब 178 देखते हैं स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है, तो CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी होंगे, ऑल आ जाएंगे। 179 देखते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? लीवर होता है। 180 में देखते हैं पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो ऑक्सीजन है। बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ, और इसे एक एक करके देखें और केवल इसे बार बार रिपीट करें, ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है। अगर आप हमारे वीडियो को बार बार अगर रिपीट करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन अप टू डेट रहेंगे, तो आपको बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 के साथ। प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य? प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 182 मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 183 देख लीजिए, एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रॉन का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। 184 देखते हैं विद्युत बल्ब का यानी विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार बना होता है, तो प्यारे बच्चों ये जो तार बना होता है टंगस्टन का बना होता है। इसका सही जवाब डी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 185 देखते हैं शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, जो बार बार रिपीट कर पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने होते हैं? तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बने होते हैं। चूँकि मैं इस पर थोड़ा डिस्कस कर दूं, जब वर्ण विक्षेपण आप पढ़े होंगे तो ये वर्ण विक्षेपण, तो इस पर मैं डिस्कस कर दूं। जैसे कि मान लीजिए ये प्रिज्म है, जब इस प्रिज्म से होकर सूर्य की प्रकाश गुजरती है तो ये इसे अब जब भी 7 रंग में विभक्त कर देती है, तो ये 7 रंगों के मेल से बना होता है। कितने रंगों के मेल से? और जिस पर्दे पर पड़ता है इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम भी 2 प्रकार के होते हैं, एगो शुद्ध होता है और एगो अशुद्ध होता है। तो शुद्ध के मतलब जिस पर स्पष्ट रंग दिखेगा उसको शुद्ध कहेंगे, जिस पर धुंधला दिखेगा उसको अशुद्ध कहेंगे। और इस रंग जो प्राप्त होता है उसका ट्रिक्स है बैजी नाला है कि नहीं? बैजी हैप्पी नाला है, ट्रिक्स है, उससे सभी रंगों का एग्जाम्पल आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस चश्मे का उपयोग करना चाहिए? या निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होते हैं कौन लेंस होते हैं? अवतल लेंस। अब 188 क्वेश्चन देते हैं मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। 189 देखते हैं फूल में नर जनन अंग होते हैं, पुंकेसर होता है। अब 190 देखते हैं प्यारे बच्चों अंडाणु निषेचित होता है तो कहाँ में होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। 191 देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चंस है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। अब 192 देखते हैं उभयलिंगी जीव है, तो उभयलिंगी जीव कौन है? केचुआ है। देख रहे हैं आप लोग कि इससे पहले वाले मॉडल से थर्ड में भी इसकी चर्चा हुआ है। जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है समझिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। 194 देखते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। 195 देखते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। प्यारे बच्चों अगर आप हमारे टोटल वीडियो को नहीं देखे हैं तो सीतो सर गुरुद्वार जाल चैनल का नाम डालें और सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन का इंडिकेट करें, तो हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। प्रत्येक रोज़ मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ नया चैनल पर मैं डालता हूं ताकि आप लोग का एग्ज़ाम सुलभ हो, आसान हो। मैं प्रयास करता हूं कि आपके एग्ज़ाम में मैं अधिक से अधिक मदद कर सकूं। तो अभी से यदि आप हमारे वीडियो को अगर प्रत्येक रोज़ देखते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 196 के पास। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है तो P4 होता है। 197 के पास चलते हैं। स्टेनलेस स्टील धातु जो है किसका मिश्रण होता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर टीन होगा सही जवाब। अब 198 देखते हैं। फ्लोरेंस अप्रूव होता है किसका होता है? तो कार्बन का होता है। इसका सही जवाब चला जाएगा सी के साथ। अब यहाँ पर देखिए, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया, जो नियम सेटिस्फाइड इनका नहीं रहा। अब अगला है अंडाणु निषेचित होता है तो फेनोल्फेनोलिकम होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोग को अभी तक 4 मॉडल सेट, प्रत्येक मॉडल सेट में 50-50 ऑब्जेक्टिव शेयर किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यदि आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो प्यारे बच्चों मैं आज मॉडल सेट 4 आप लोग को भी शेयर कर रहा हूँ और आप इसे एक एक करके देखें, एक एक करके नोट करें। मैं फिर अगले दिन मैं आप लोगों को मॉडल सेट 5 सेट करूँगा और उसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसका क्रम 201 से लेकर के 250 तक होंगे। धन्यवाद।